बौद्ध धर्म का पतन और हिंदू धर्म का उदय, एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। प्रस्तावना। भारत की भूमि अनेक धर्मों और दर्शनों की जन्मस्थली रही है। वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भक्ति आंदोलन और सूफी परंपराएं सभी ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। इनमें से बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसने न केवल भारत बल्कि एशिया के विशाल भूभाग को प्रभावित किया। किंतु इतिहास के प्रवाह में धीरे धीरे भारत से बौद्ध धर्म लगभग विलुप्त हो गया। ये प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या बौद्ध धर्म का पतन केवल हिंदू धर्म के आने से हुआ या इसके पीछे अन्य गहरे कारण भी थे। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें बौद्ध धर्म के उत्कर्ष से लेकर पतन तक की पूरी यात्रा का विश्लेषण करना होगा। 1. बौद्ध धर्म का उद्भव और प्रारंभिक उत्कर्ष। गौतम बुद्ध 563 ई. पू 483 ई. पू ने उस समय धर्म की नई राह दिखाई जब वैदिक परंपरा कर्मकांड और यज्ञ बलि में उलझी हुई थी। उन्होंने ये कहा कि जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा के निरोध से निर्वाण संभव है, अष्टांगिक मार्ग से निर्वाण की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश अत्यंत सरल और तर्कपूर्ण थे। जातिपाती और ब्राह्मणवादी कर्मकांड से त्रस्त जनसाधारण, विशेषकर शूद्र, दलित और स्त्रियां, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी पू में बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया। उसने न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा और चीन तक बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। इस प्रकार बौद्ध धर्म एक विश्वधर्म के रूप में स्थापित हुआ। 2. बौद्ध धर्म की विशेषताएं। अहिंसा और करुणा, सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम, समानता, जातिपाती और ऊंच नीच का विरोध, सरलता, कर्मकांड से दूर, व्यवहारिक मार्ग, तर्क और अनुभव पर बल, अंधविश्वास का विरोध, संघ जीवन, भिक्षु और भिक्षुणियों का संघ जो समाज में धर्म का प्रचार करता था। इन कारणों से बौद्ध धर्म तेजी से लोकप्रिय हुआ। 3. बौद्ध धर्म के पतन के कारण। हालांकि बौद्ध धर्म ने शुरुआती सफलता पाई, लेकिन समय के साथ कई कारणों से उसका पतन होने लगा। का आंतरिक कारण। 1. संघ का पतन। प्रारंभिक अनुशासन समय के साथ शिथिल हो गया। भिक्षु विलासी और राजनीति में लिप्त हो गए। 2. सिद्धांतों की जटिलता। बाद में हीनयान और महायान जैसे मतभेद उत्पन्न हुए। तांत्रिक बौद्ध धर्म ने साधारण जनता को भ्रमित किया। 3. गृहस्थ जीवन से दूरी। संघ जीवन और भिक्षा पर आधारित व्यवस्था स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकी। बाहरी कारण। 1. राजाश्रय का समाप्त होना। मौर्य साम्राज्य के बाद बौद्ध धर्म को उतना संरक्षण नहीं मिला। गुप्त राजाओं ने वैदिक धर्म को अपनाया। 2. हिंदू धर्म का पुनर्जागरण। पुराणों, भक्ति और शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों के उदय से हिंदू धर्म फिर से लोकप्रिय हुआ। 3. आक्रमणों का प्रभाव। हूण, शकों और तुर्कों के आक्रमणों ने बौद्ध विहारों और विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा, विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। 4. भक्ति आंदोलन का प्रभाव। रामानुज, चैतन्य, कबीर, तुलसी जैसे संतों ने सरल भाषा में भक्ति का मार्ग दिया। इससे बौद्ध धर्म का जनाधार और कम हुआ। 4. हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का समन्वय। बौद्ध धर्म के अनेक तत्व हिंदू धर्म ने आत्मसात कर लिए। अहिंसा और करुणा का सिद्धांत, मूर्ति पूजा और स्तूप परंपरा से मंदिर संस्कृति का विकास, बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार मान लेना, ध्यान और योग की विधियां। इस प्रकार हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म को समाहित कर लिया और लोगों के लिए यह अंतर कम होता गया कि वे किस धर्म का पालन कर रहे हैं। 5. हिंदू धर्म का पुनर्जागरण। गुप्त काल 4वीं-5वीं शताब्दी में हिंदू धर्म का व्यापक विकास हुआ। पुराणों की रचना हुई जिनमें भक्ति और धर्म की सरल व्याख्या की गई। विष्णु, शिव और शक्ति की उपासना लोकप्रिय हुई। मंदिर स्थापत्य कला का उत्कर्ष हुआ। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और बौद्ध दर्शन की आलोचना की। इन सब कारणों से लोग फिर से हिंदू धर्म की ओर लौटने लगे। 6. बौद्ध धर्म का भारत से लोप और विदेशों में विस्तार। भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, परंतु विदेशों में इसका प्रभाव बढ़ा। चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत और कोरिया में यह आज भी प्रमुख धर्म है। भारत में 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया। मुसलमान आक्रमणकारियों ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, जिससे अंतिम शेष केंद्र भी मिट गए। 7. निष्कर्ष। ये कहना आंशिक सत्य है कि बौद्ध धर्म का पतन हिंदू धर्म के आने से हुआ। वास्तव में बौद्ध धर्म की अपनी आंतरिक कमजोरियां, राजाश्रय का अभाव, विदेशी आक्रमण तथा हिंदू धर्म का पुनर्जागरण, इन सभी कारणों ने मिलकर बौद्ध धर्म को कमजोर किया। हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने भीतर समाहित किया, जिससे वह और अधिक व्यापक और जनप्रिय हो गया। यही कारण है कि आज भारत में हिंदू धर्म मुख्य धर्म के रूप में स्थापित है, जबकि बौद्ध धर्म विदेशों में जीवित और सक्रिय है। प्रत्येक राजवंश, मौर्य, शुंग, गुप्त, पाल आदि की भूमिका, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के दार्शनिक मतभेद, भक्ति आंदोलन और तंत्रवाद का प्रभाव, नालंदा विक्रमशिला के पतन का विवरण और आधुनिक काल में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान। डॉक्टर अंबेडकर और नव बौद्ध आंदोलन। नमस्कार। ये जो मैंने भगवान बुद्ध का वीडियो बनाया है, जिसमें बताने की कोशिश की है कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ और हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा है और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उसकी भी मुझे जानकारी दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके जो विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अच्छा लगा है तब भी जानकारी दीजिए और गलत लगा है
तब भी जानकारी दीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। जय भीम, धन्यवाद।